सुनो तो अब कार्यफलन देखते हैं। कार्यफलन क्या है? तो कार्यफलन का दूसरा नाम क्या है? देहली ऊर्जा। ये भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से रिलेटेड है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। अब समझो ऐसे, पहले मान के चल लो कि यहाँ पर धातु की सतह है, इसमें इसके भीतर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इसको ऊर्जा, जैसे मैं गर्म कर रहा हूं मतलब ऊर्जा दे रहा हूं, प्रकाश उचित आवृत्ति का प्रकाश डाल रहा हूं माने क्या दे रहा हूं? ऊर्जा दे रहा हूं, ठीक है। या प्रबल विद्युत क्षेत्र लगा रहा हूं, क्या दे रहा हूं? ऊर्जा दे रहा हूं। तो मान के चलो कि यहां पर जब इसको ऊर्जा मिलती है, 10 जूल की ऊर्जा मिली, बेचारे को कुछ नहीं, ऐसे बैठे है, ठीक है। फिर 15 जूल का कर दिए, 20 जूल का कर दिए, ऐसे हम ऊर्जा का मान बढ़ाते जाते हैं पर इस पर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि मान लो इसका मान बढ़ाते बढ़ाते मैं 200 जूल किया, जैसे 200 जूल किया ये इलेक्ट्रॉन बाहर करके आ गया, है ना। तो जैसे बाहर आ गया ना, इसका मतलब ये है कि इसको कम से कम इतनी ऊर्जा की जरूरत है, इतनी ऊर्जा से कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलना संभव नहीं है। जब इससे ज्यादा ऊर्जा होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यह तो ये क्या हो गया? ऊर्जा का वह न्यूनतम मान, ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा। तो याद हो गया क्या? ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? निकलने लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कार्यफलन, ठीक है। जिसमें कम ऊर्जा में निकल जाएंगे उसका कार्यफलन कम होगा। जैसे मान के चलो मैं 200 जूल, हो सकता है कि कॉपर का प्लेट लिया और कॉपर की प्लेट में 200 जूल का एनर्जी लगाता हूं तब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और मान लो लिथियम का ले लिया, 20 जूल में निकल रहे हैं, तो उसका कार्यफलन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हर धातुओं के लिए कार्यफलन का मान कैसा होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। अब यही आवृत्ति है, तो यही चीज हमको आवृत्ति में देखना है। यहां पर जो ऊर्जा होती है वो सबके लिए है, चाहे हम क्षेत्र उत्सर्जन कर ले या तापायनिक उत्सर्जन कर ले, है ना। और अगला देख लेते हैं, प्रकाश की बात करते हैं। अभी मैं बोला कि उचित आवृत्ति का प्रकाश डालना है। अब यहां पर मान लो 10 मेगाहर्ट्ज का प्रकाश आया, इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे मैं 11 मेगाहर्ट्ज डाला तो इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो गया। तो यहाँ पर ये जो आवृत्ति है इसमें हमको किसकी बात करना है? आवृत्ति की। उसमें ऊर्जा है तो हमको किसकी बात करना है? ऊर्जा की। तो यही है धातु की सतह, है ना। आवृत्ति का, जैसे यहाँ पर मैं ऊर्जा का न्यूनतम मान लिखा हूं, वैसे यहाँ पर आवृत्ति का वह न्यूनतम मान जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना संभव नहीं है, जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन निकलना संभव नहीं है। फिर से देख लेते हैं किसका मान? आवृत्ति का वह न्यूनतम मान जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना संभव नहीं है, उसे क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। दोनों क्लियर हो गया? चाहो तो दोनों की सेम परिभाषा लिख सकते हो, एक शब्द भर बदलना है। यदि ऊर्जा लिख दोगे तो कार्यफलन या देहली ऊर्जा कहलाएगा, आवृत्ति लिख दोगे तो यही। दोनों को सेम करते हैं। अब देखो, आवृत्ति का वह न्यूनतम मान जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना संभव नहीं है। अब इसमें ऊर्जा लिख दो, ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना संभव नहीं है, उसे क्या कहेंगे? कार्यफलन या देहली ऊर्जा।